देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज इंडिया। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। आज दिनांक 11/9/2022 को पिंक सिटी प्रेस क्लब में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों को बताया, 1 वर्ष के अंदर SC, ST, OBC व माइनॉरिटी पर अत्याचार हुए हैं और प्रदेश की सरकार मौन होकर बैठी है। इसे समझ में आता है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद समाज पार्टी जल्द ही पदयात्रा शुरू करने जा रही है। पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज समाज पार्टी SC, ST व OBC व माइनॉरिटी की आवाज उठाएगी। हर्षदीप वाल्मीकि के पिता कैप्टन मुकेश वाल्मीकि भी मौजूद थे। साथ ही जितेंद्र मेघवाल पाली हत्याकांड के बड़े भाई अशोक मेघवाल भी मौजूद थे। उन्हें भी आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सरकार ने अभी तक इनको कोई मुआवजा नहीं दिया है, ना ही कोई सरकारी नौकरी दी है। ये कैसा दोगलापन है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने शब्दों में ऐसी कई बातें बोली। अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं और जिस तरह से उनके आरोपियों को जमानत मिल जाती है और वो खुलेआम जो है रोड शो करते घूमते, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है दलितों के प्रति कितनी उदासीन है। चंद्रशेखर जी ने बताया कि कांग्रेस सरकार भाजपा, आपकी किताब भी दिखाई है, बात करने इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर पाई, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये स्पष्ट करती है कि जिस बात को कांग्रेस सरकार कह रही है उसी बात को भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, यानी कि सत्ता और विपक्ष मिलके दलितों के साथ हुए अन्याय पे चुप्पी थामे और पूरी घटना को मोड़ने में लगे हैं और यहाँ पंचायत होकर संरक्षण मिल रहा है। तो ये स्पष्ट करता, अभी जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला। सरकार ने कहा हम नौकरी देंगे, नहीं दी। सरकार ने कहा हम इनको जो है मुआवजा बढ़ाएंगे, वो नहीं किया। और उसके बाद अब तक परिवार को लाइसेंस नहीं दिए गए। वो पूरे परिवार असुरक्षा की भावना में वहाँ है और लगातार उनके खिलाफ पंचायतें हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि यहाँ जो SC, ST और OBC माइनॉरिटी के लोग साथ जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों पे एक सख्त कानून बना के उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर अपराध करने का जो अभी बेखौफ हो गए, उनके अंदर डर पैदा, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। रणनीति क्या रहेगी? इसके खिलाफ जो है एक और बड़ा इशू 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लेने का सरकार ने भरोसा दिलाया था और नहीं लिए। तो इसके भी साथ SCP का जो पैसा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा जो केंद्र से भी आया है सरकार के पास कि उनको SC, ST के ऊपर खर्च किया जाए उनकी तरक्की के लिए, वो पैसा भी अलग पदों में लगाया जाता है। मैं चाहता हूँ सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे, पिछले 4 साल में दलित आदिवासी की तरक्की के लिए कौन सी योजनाएं बना के और उनके जो योजनाओं के लिए पैसा केंद्र सरकार से है वो कहाँ खर्च किया है, सरकार हिसाब दे। इसके खिलाफ हम लोग जो हैं एक हमारी न्याय यात्रा शुरू हुई है जो 15 सितंबर से 23 सितंबर तक रहेगी। इसका पहला चरण कहाँ से कहाँ तक होगी? ये पूरे प्रदेश भर में रहेगी। यहाँ हमारी स्टेट की टीम उसको जो है लीड करेगी। हमारे प्रदेश प्रभारी सतपाल चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राम लखन मीणा जी, अनिल देनवाल जी, हमारे सीनियर साथी इसको लीड करेंगे और वो जाके इन्हीं सब मुद्दों को जो मैंने आपको बताया, उन सब अन्याय को जाके समाज के बीच में रखेंगे। सरकार में क्या क्या अन्याय हो रहा है। आप सब परिवार के लोग हैं और आपके सबके परिवार हैं। घर के कमाने वाले एक व्यक्ति की हत्या होती है और सरकार उस परिवार से मुंह मोड़ ले, तो ऐसा कैसे चलेगा। जब कन्हैया लाल जी को उचित मुआवजा और उनको उचित न्याय मिल सकता है तो जितेंद्र मेघवाल को क्यों नहीं। सरकार चुप्पी तोड़े और आजाद समाज पार्टी सरकार की नीति से का विरोध करती है, जिसमें वो दलितों और आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, पिछड़ों के साथ, उस पर चुप रहते हैं। ऐसी सरकार से हमें भरोसा नहीं, इसलिए आजाद समाज पार्टी अपने दम पे जो है राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पर राजस्थान में आजाद समाज पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी अपने दम पे और उसके लिए वो अब न्याय यात्रा हमारा पहला फेज है। उसके बाद लगातार बड़ी बड़ी रैली करके SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज को संगठित करके उनको ये बताया जाएगा कि पिछली सरकार और वर्तमान की सरकार ने सिर्फ झूठे वादे करके उनको ठगने का काम किया। इन ठगी से बचने के लिए वो आजाद समाज पार्टी को समर्थन दें, उनका सहयोग लें। इसके लिए आपकी तैयारी पूरी होगी? जी, तैयारी पूरी, संगठन बन गया है। अब न्याय यात्रा और उसके साथ बड़ी बड़ी रैलियां करके समाज को संगठित किया जाएगा और जो अन्याय सरकारों में हुआ है वर्तमान सरकार में, ये भी जनता के सामने रखा जाएगा। SCP के पैसे को खाने वाली सरकार का सच जो है वो आम आदमी के सामने ले जाया जाएगा कि किस तरह से जो है उनके
फंड को ही सरकार खा गई है और ये अन्याय अब ना चले और इन पे झूठे लोगों को भरोसा ना हो, इसलिए इनकी पोल खोलने का काम जो है आज़ाद समाज पार्टी गांव-गांव जाके न्याय साइकिल यात्रा, न्याय यात्रा के माध्यम से करे। न्याय यात्रा सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में शुरू होगी 15 सितंबर से 23 सितंबर तक पहला फेज। उसके बाद जो साइकिल यात्रा शुरू होगी उसमें मैं भी, न्याय यात्रा शुरू होगी उसमें मैं भी शामिल रहूँगा। अच्छा देखिए, जो विधायक हैं गिरिराज जी, सरकार के विधायक हैं जिनके द्वारा पीड़ित किए गए हर्षापति वाल्मीकि, जो अपने कर्मचारी को ना बचा पाए सरकार, वो सरकार जो है आम आदमी की रक्षा कर लेगी। उन्होंने धौलपुर में 20 बीघा ज़मीन जो है हथियारों के दम पे दलितों को कब्जा कर लिया और बताइए कोई बोल नहीं रहा है। और सरकार के जो नेता हैं इन्हीं वर्गों के, वो सरकार के पाप ढकने में लगे हुए हैं। तो ये अन्याय नहीं चलेगा, इसलिए आज मैं मीडिया से के सामने मैंने अपनी बात रखी। अब हम संगठित रूप से जो है अपने आंदोलन को धरातल पे लेके जाएंगे और आम आदमी को ये सब जानकारी जो है देने का काम करेंगे जो अन्याय सरकार ने किया है। तो अगर आपकी कोई सीटें आती है तो किसी पार्टी से अलायंस होगा, कुछ होगा गठबंधन? वो भविष्य गर्भ में है, जब जो कुछ होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। अभी तो सरकार ये याद रखे कि हमारी मांग है कि एससीपी का जो पैसा है पिछले 4 साल का, उसका श्वेत पत्र सरकार जारी की कि दलित और आदिवासी हितों में कितना पैसा लगा है। दूसरा, सरकार कानून बना के जो दलित आदिवासियों पे, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार कर रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का काम करें और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये सरकार की जो है ना सच्चाई कि वो दलित और आदिवासी पिछड़ों और मुसलमानों के कितने हितैषी हैं, ये जनता के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। धन्यवाद। हाँ, ओम प्रकाश वैसे बोलिए हो रहा है, हमको भी धमकियाँ मिल रही है और अभी तक हमें कुछ लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी नहीं मिला है। और लोग मतलब ऐसे कह रहे हैं कि अभी तो एक को मारा है, अभी और लोगों को भी मारेंगे और वो भी गाड़ी के नीचे कुचल के मारेंगे। ऐसे तो मारते हैं तो हम लोगों के सामने उजागर हो जाते हैं, इसलिए हम उनको गाड़ी के नीचे डाल के फिर मारेंगे। अभी एक को मारा है, अभी 6-7 लोगों को और मारेंगे। कौन लोग कह रहे हैं? ये हमारे हमारे जो मेरे भाई की जो हत्या की है वही समाज के लोग, पुरोहित समाज के लोग। या मुकेश जी भी हैं, उनके बेटे के साथ भी अन्याय हुआ है। सुनोगे मेरी बात पत्रकार बंधुओं? ये ना सुनने के लिए? हाँ, मैं फिर भी पूछ लूँ परमिशन लेने भाई लोगों से। मेरा निवेदन इस प्रकार है, राजस्थान की कानून व्यवस्था को आप इस तरीके से आंक सकते हैं कि एक विधायक जो 307 का नामजद मुलजिम है वो मुख्यमंत्री के घर तक आ जाता है। मतलब बाड़ी से लेकर के जयपुर तक की पुलिस उसे रोक नहीं पाती है, उसे अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस इंतज़ार करती है कि कब इशारा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का और कब हम इसे पकड़ें। इससे जाहिर होता है कि अत्याचारियों को, अन्यायियों को, आरोपियों को, अधिकारियों को संरक्षण है सरकार का। ये स्पष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा पत्रकार बंधुओं ने कि एक अपराधी को चीफ मिनिस्टर के बंगले से अरेस्ट किया गया। इससे बड़ी संरक्षण स्थलीय अपराधी के लिए कहाँ हो सकती है? ये देखने के वास्ते क्या ये कानून व्यवस्था दुरुस्त मानी जा सकती है? क्या भारत के संविधान के हिसाब से जिससे शपथ लिए मुख्यमंत्री ने और सभी लोगों ने, जो गृह मंत्री के इंचार्ज भी हैं, ये दर्शाता है कि 100% कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर कलप्स हो चुका है राजस्थान में। कहीं कोई कानून व्यवस्था है नहीं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप समाज का एक अभिन्न अंग है, बहुत मजबूत अंग है मीडिया, इन बातों को उठाइए। जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी महिलाएं, ये एक बहुत बड़ा समुदाय है और समुदाय पे प्लानिंग करके अटैक करना देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने का मामला है। मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे मामलों की जांच के लिए सारे पत्रकार भाई आवाज़ उठाएं। इनकी जांच NIA से होनी चाहिए, अन्यथा राजस्थान की पुलिस से हम लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये जो ये है, एक मिनट